आज एपी का 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर, 8, 5, 2 का 40वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें a बराबर 8 दिया हुआ है, A1 A2 बराबर दिया हुआ है 5, इसलिए D बराबर है A2 माइनस A1 बराबर है 5 घटे 8 बराबर है घटे 3। ये हो गया। अब A40 माने 40वां पद, ए वो कम कर देंगे, A प्लस 39 D बराबर है A के मान 8 जोड़ 39 गुने घटाओ 3 बराबर है 8। अभी जोड़ घटाओ मिलके घटाओ हो गया। अब इसमें गुना करेंगे, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 3 तिहाई 9 2 11। अब इसमें से 8 घटा देंगे, तब 17 में से 8 गया 9, ये बच गया 0 और ये 1, 109, वो भी घटाओ में। इसलिए आंसर इसका हो गया ख। 17 नंबर सवाल, 17। अब 17 में है 3 कौमा ए घटाओ 1 कौमा 3 ए घटे 14 एपी में है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले खोज लेते हैं। A1 बराबर आपका हो गया 3, A2 बराबर A माइनस 1, A3 बराबर है 3A माइनस 14, 3A माइनस 14। तो हम जानते हैं कि D बराबर क्या होगा इसमें, तो A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2। इसलिए अब A2 है A माइनस 1 और माइनस A1 3 इज इक्वल टू A3, 3A माइनस 14 माइनस A2 माइनस, अब इसमें A2 जो है से A माइनस 1 है। अब इसको हल करते हैं तब कितना हो जाएगा, A माइनस 4 घटाओ 1 घटाओ 3 इज इक्वल टू, अब 3A माइनस 14 माइनस A, इसके माइनस है तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा A माइनस 4 इज इक्वल टू 3A में से एक गया था 2A और ये घटाओ 14 है जोड़ 1 है, इसका मतलब घटाओ 13। अब A वाला के उठा के लाएंगे A माइनस 2A हो जाएगा, इधर से उठा के इधर लाए तो यहाँ धनात्मक है तो ऋणात्मक हो गया, बराबर घटे 13 लिख दिए। अभी घटाओ 4 है तो इधर जाएगा तो जोड़ 4 हो जाएगा। घटे A बराबर है 13 में से 4 गया तब घटे 9, इसलिए A बराबर 9। अतः आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो गया ख। फिर दूसरी विधि इसको देख लीजिए थोड़ा। अब 17 नंबर सवाल है, दूसरी विधि से देखिए। चूंकि 3 कौमा A घटाओ 1 3A घटाओ 14 एपी में है, इसका मतलब कि ABC एपी में है, तो B बराबर है A जोड़ C बटे 2, मतलब समांतर माध्य की विधि से हल करके देख रहे हैं। तो
ए बराबर दिया हुआ है कितना, तो ए बराबर दिया हुआ है 3 और बी बराबर, ए बराबर 3, बी बराबर ए घटाओ 1 और सी बराबर दिया हुआ है 3 ए घटे 14। तो बी बराबर समांतर माध्य की विधि से बी बराबर है ए प्लस सी बाई 2, इसलिए ए माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ए के मान 3 है जोड़ सी के मान है 3 ए घटाओ 14, 3 ए घटाओ 14, अब बाटा में 2। अब इसको हल कर लेते हैं, तब 2 के उठा के इधर लाते हैं भाग में, तो इधर गुना में चला गया, मैंने 2 ए घटाओ 1 और इधर हो जाएगा ये 14 में से 3 गया तो 11 घटे 11 जोड़ 3 ए, इतना बच गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, या 2 ए घटाओ 2 बराबर है घटे 11 जोड़ 3 ए, या अब 2 ए घटे 3 ए, इधर से 3 ए वाला सजातीय पद है तो इसलिए इसको लिया इधर, बराबर घटे 11 आई जोड़ 2, माने इधर घटाओ 2 है तो इधर जोड़ 2 हो गया। या अभी 3 में से 2 घटा तक घटे ए बराबर है 11 में से 2 गया तब घटे 9, इसलिए ए बराबर 9, इसलिए आंसर इसका हो गया आंसर ख। 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल में एपी 11, 15, 19 का कौन सा पद एकाउन है, 9वां कि 10वां कि 11वां कि 12वां। अब इसमें देखिए एकाउन इसमें आना चाहिए था, पदों की संख्या। सबसे पहली बात है कि हम इसमें एपी में पदांतर पदों की संख्या अंतिम पद, इतना में अगर 3 को दिया हुआ है तो चौथा आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें पहला पद जैसे दिया हुआ है कितना, तो ए बराबर 18 ना, ए बराबर 11 है, ए बराबर 11 और डी बराबर हो जाएगा हाँ A2। पहले जैसे A2 देख लीजिए, A2 बराबर 15 है, तो D बराबर जिसमें निकल जाए कितना, D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर है 15 घटे 11 बराबर 4। तो पद हो गया ये जैसे पदांतर हो गया। अब पदों की संख्या n बराबर व्हाट, और अंतिम पद मतलब an बराबर दिया हुआ है कितना, तो 51। तब सूत्र पर बैठा देते हैं इसको। हम जानते हैं कि सूत्र होता है an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए 51 बराबर है a के मान 11 जोड़ n घटाओ 1 गुना में d के मान 4 है, तो बराबर 51 बराबर 11 जोड़ अभी n माइनस 1 में 4 से था 4 n घटाओ 4, ये हो जाएगा। गुना कर दिए इसको। अब फिर 51 बराबर है 11 में से 4 घट गया था 7 जोड़ 4n, अब 51 में से 7 घट जाएगा, 51 घटे 7 बराबर है 4n, 51 में से 7 घट गया तो 11 4 44 बराबर 4n,
44 इधर गुना में है तो इधर भाग में चलाया, माने बटा में चलाया n, इसलिए n बराबर है कितना 11 चक 44, 11वां पद हो गया। तो 11वां पद जैसे क्या है, इसलिए आंसर गो। 19 नंबर सवाल। अब 19 के देखिए, एपी 3, 10, 17 इस तरह से बढ़ते बढ़ते 152 में पदों की संख्या है। अब पदों की संख्या ज्ञात करना है तो A1 दिया हुआ है कितना, तो 3, A2 दिया हुआ है 10, तो डी हम निकाल लेते हैं। इसमें डी A2 माइनस A1 बराबर है 10 घटे 3 बराबर 7। तब इसमें एगो पद हो गया, ये पदांतर हो गया 7, पद पहला पद 3 है, और इसमें फिर पदों की संख्या ज्ञात करना, मतलब n बराबर वाट, और अंतिम पद मान लीजिए कि दिया हुआ 192। तो फिर सूत्र लिखेंगे हम। अब सूत्र लिखते हैं, चूंकि n बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इसलिए हो जाए कितना, तो 192 बराबर है a के मान 3 जोड़ n घटाओ 1 गुना में d 7 है तो 7 लिख दिए। अब इसको हल करते हैं, 192 बराबर है 3 जोड़ 7 n, इसमें गुना करेंगे 7 से, 7 n घटे 7 या 192 बराबर है, अब 7 में से 3 घटा देंगे तब बटेगा, ये बच जाएगा 4 जोड़ 7 n, या अभी घटाओ 4 है तो इधर जोड़ 4 हो जाएगा, 192 जोड़ 4 बराबर 7 n, या अब इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 4 2 6 9 1 196 बराबर 7 n, या n बराबर हो जाए कितना, तो गुना में इधर तक भाग में माने 196 बटे 7। अब 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, 196 में 7 से 7 दूना 14, तो बच गया कितना, तो 5, अरे कट गया 7 8 56, मतलब ये हो गया कै मरतबे, तो 28 मरतबे कट गया बराबर 28, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका आंसर ख। 20 नंबर सवाल, एपी 5, 8, 11 का कौन सा पद 383 है। अच्छा, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर A1 बराबर 5, A2 बराबर 8, तो D बराबर है A2 माइनस A1 बराबर है 8 घटे 5 बराबर 3, और कौन सा पद के मतलब हुआ n बराबर वाट, और an अंतिम पद दिया हुआ है 383। अब सूत्र लिखेंगे, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए 383 बराबर है 5 जोड़
एन घटाओ ए का गुने डी के मान 3 या 383 बराबर है 5 जोड़, अब इसमें गुना करते हैं तो 3n घटाओ 3 या 383 बराबर है 5 में से 3 गया 2 जोड़ 3n या 383 में 2 घट जाएगा, इधर से इधर आएगा तब बराबर 3n या 3n बराबर है 381 या n बराबर है 381 बटे 3, 3 से भाग देंगे, इसमें 3 एक मरतबे 3 दूना 6 3 7 21 बराबर 127, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा घ। बस।